हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश कुमार आज आपके लिए लेके आए न्यू लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार वर्क करता है उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? निवेशी से निर्गत निवेशी से निर्गत में शक्ति का क्या करता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण करने का कार्य है। ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। उस सिद्धांत के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिद्धांत पर कार्य करता है, या हम बोल सकते हैं इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, या हम बोल सकते हैं विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात करते हैं, यह केवल एससी जो प्रत्यावर्ती धारा है उसी पर कार्य करता है, डीसी धारा पर यह कार्य नहीं करता है। उस चीज वो पॉइंट बात करते हैं। यह केवल किस पर कार्य करता है? यह केवल एसी, या हम बोल सकते हैं अल्टरनेटिव करंट, या हिंदी में बोलते हैं इसे प्रत्यावर्ती धारा पर ही कार्य करता है। कार्य करने का अर्थ है वोल्टता में परिवर्तन या फिर धारा में परिवर्तन। ठीक है। यह या तो वोल्टता को बढ़ा सकता है या फिर धारा को बढ़ा सकता है। ठीक है। और ये किस पे काम नहीं करता? यह परंतु डीसी पर नहीं। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा पर कार्य नहीं करता है। दिष्ट धारा पर कार्य नहीं करता। ठीक है। जो ट्रांसफार्मर होता है वह केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ही कार्य करता है। ठीक है। अब बात करते हैं इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है। जो आवृत्ति है, जो ये निर्गत की आवृत्ति है, निर्गत धारा की, उसकी आवृत्ति क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है। जो पहले इसकी आवृत्ति थी सेम टू सेम वही निर्गत होने के, जो निवेशी में जो आवृत्ति थी वही निर्गत में इसकी आवृत्ति रहती है, या हम बोल सकते हैं अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। एक क्या करता है? यह वोल्टता या फिर धारा में परिवर्तन करता है। ठीक है। उसकी बात करते हैं। यह वोल्टता या धारा को घटा अथवा क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। यह क्या कर सकता है? वोल्टता या धारा को घटा या अथवा बढ़ा सकता है, या फिर यह एक साथ इनको नहीं कर सकता। अगर वोल्टता बढ़ रही है तो धारा घटेगी, अगर धारा बढ़ रही है तो क्या करेगी? वोल्टता घटेगी। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, अब एक पॉइंट की बात करते हैं। एक पॉइंट और क्या है? जो इसमें प्राथमिक कुंडली होती है और एक द्वितीय कुंडली होती है। ठीक है। एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक होती है सेकेंडरी कॉइल। वो क्या होती है? वो कोई भी कार्य नहीं करती, उसमें कोई भी भौतिक कार्य नहीं होता है, जिसके कारण जो उनका
रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो क्या होता है, अनंत होता है। या फिर हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में कोई भी भौतिक कार्य नहीं होता है। इसलिए इन दोनों कुंडलियों का जो प्रतिरोध होता है, इन दोनों कुंडलियों में जो प्रतिरोध होता है, इसलिए दोनों कुंडलियों कुंडलियों का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध वो क्या होता है, अनंत। ठीक है, अब इसके एक डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। इसके डायग्राम के लिए पहले हम पटलित क्रोड लेते हैं। ठीक है, ये पटलित क्रोड लेते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक या हम बोल सकते हैं इसे एन। इसकी जो फेरो की संख्या वो क्या है, एन पी। ठीक है, और इधर लेते हैं इसकी सेकेंडरी कॉइल, या बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। ये इसकी क्या है, द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। इसके जो फेरो की संख्या है उसे हम बोल सकते हैं एन एस। सेकेंडरी कॉइल की है फेरो की संख्या, इसे हम एन एस से डिनोट करते हैं, और जो प्राइमरी कॉइल है उसके फेरो की संख्या की क्या बोलते हैं, एन पी। अब जो इसकी बात करते हैं, जो इस इनके मध्य क्या रहता है, एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं धारा। अब इधर क्या रहती है, एसी। एसी अपने इसको इधर कितना वोल्ट की देते हैं, या कितना हर्ट्ज की देते हैं, 50 हर्ट्ज की। ठीक है, निवेशी धारा की बात करते हैं। अब जो निवेशी धारा की पावर कितनी देते हैं इसको, एसी 50 हर्ट्ज। अब इधर के लिए क्या रहेगा, इन दोनों के बीच एक आर इक्विवेलेंट रहेगा, प्रतिरोध। और यहां पे क्या रहेगी, जो ये पटलित क्रोड है, पटलित क्रोड। अब इस पटलित क्रोड के बारे में डिस्कस करते हैं। जो पटलित क्रोड होती है, ये क्या होती है, अलग अलग भागों में ऐसे बटी रहती है, और इनके मध्य ऑयल भरा होता है, जिसके कारण ये दोनों भंवर धाराओं का क्या करती है, हानि को कम करती है। ठीक है, ये क्या क्या काम करती है, जो भंवर धारा होती है, भंवर धारा के क्षय को न्यूनतम करने का कार्य करती है, का कार्य करती है। अब आगे बात करते हैं, जो इसके नीचे अंदर क्या रहता है, नरम लोहा। जो नरम लोहा वो क्या करता है, जो नरम लोहा है वो क्या करता है, जो शेतिल्य 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 ह्रास को कम करता है, या फिर न्यूनतम करता है। जो शेतिल्य ह्रास है उसको न्यूनतम करने का कार्य करता है। ठीक है, अब जो ये कुंडली होती है उसे हम, जो इस तांबे के तार है वो क्या लेते हैं, मोटे लेते हैं।
तांबे के तार मोटे लेते हैं। मोटे किस लिए लेते हैं? क्योंकि जो एरिया होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, इसी के कारण ये जो तांबे के तार लेते हैं जिसकी ये बनी रहती है कॉइल, कुंडली बनी होती है, वो क्या उस वो तार कितना होता है? मोटा लेते हैं। ठीक है, और बाकी आगे जो इधर रहेगा, इधर इसकी आवृत्ति सेम रहेगी, अल्टरनेटिव करंट की कितनी रहेगी? 50 हर्ट्ज, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। और इसकी वोल्टता कितनी रहेगी? 220 वोल्ट की। ठीक है, ये सामान्यतः ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। अब आगे बात करते हैं एक आदर्श ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है, उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आगे बात करते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में। आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा हानि होती है वो क्या होती है? 0 के बराबर, क्योंकि उसके अंदर कोई भी हानि नहीं होगी। जो ऊर्जा की हानि है, ऊर्जा की हानि क्या रहेगी? 0, यानी ऊर्जा की हानि नहीं होगी, वह आइडियल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और इसे हम बोल सकते हैं जो P, जो पावर हमने निर्गत निवेशी में दी थी। ठीक है, जो पावर हमने क्या दी थी? निवेशी में दी थी, या हम बोल सकते हैं ये किसके बराबर रहेगी? P निर्गत के। अब आगे बात करते हैं, अब आगे जो Vp और Ip बराबर क्या रहेगा? बोले तो वोल्टता प्राइमरी और जो धारा है प्राइमरी कॉइल की, और यहां पे क्या रहेगी? V सेकेंडरी कॉइल, और धारा है वो किसकी रहेगी? सेकेंडरी कॉइल की। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य अनुपात के बारे में डिस्कस करते हैं। इनका अनुपात किस प्रकार रहता है? ट्रांसफर का अनुपात, ट्रांसफार्मर का, इस आदर्श जो ट्रांसफार्मर है इसका अनुपात के बराबर, के बराबर क्या रहेगा? इसे हम लिख सकते हैं क्या? सेकेंडरी कॉइल के फेरों की संख्या अपॉन प्राइमरी कॉइल के, प्राइमरी कुंडली के फेरों की संख्या, और ये क्या है? सेकेंडरी कॉइल की, या फिर बोल सकते हैं द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या। ये क्या हो जाएगा? वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू, अब ये विपरीत रहती है वोल्टता और धारा दोनों, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई पी अपॉन आई एस। ठीक है, ये कैसे विपरीत होते हैं उस चीज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो P शक्ति बराबर क्या होता है? V I। ठीक है, अब जो यहाँ पे शक्ति जो हर्ट्ज में वो तो क्या रहती है? सेम, यहां बोल सकते हैं ये तो कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे क्या रहेगी? V समानुपाती 1/I। जो हम इसकी वोल्टता बढ़ेगी, जो वोल्टता बढ़ के आ रही है तो उसकी जो धारा है वो क्या रहेगी? कम। ठीक है, अगर धारा बढ़ के आ रही है तो इसकी जो वोल्टता है वो क्या रहेगी? कम। अब बात करते हैं इसके, ये अपने को याद रखना है ये रेशियो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके बारे में कि इसके जो कितने प्रकार होते हैं उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसिकली ट्रांसफार्मर के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। अब जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है? वोल्टता को बढ़ाता है। ये क्या करता है? वोल्टता को बढ़ाएगा। इसका मतलब जो इसकी सेकेंडरी कॉइल है, जो द्वितीय कुंडली है, उसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी बजाय किसकी? प्राइमरी कुंडली के। ठीक है, जो इस सेकेंडरी कॉइल है इसमें जो फेरों की संख्या है वो क्या रहेगी? ज्यादा।
प्राइमरी कॉइल की बजाय, ठीक है। तो इसकी जो वोल्टता है वो क्या रहेगी, सेकेंडरी कॉइल की ज्यादा रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर जो के का मान है, जो के का रेशियो वो क्या रहेगा, के इज लेस देन, के इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो धारा है वो क्या हो जाएगी, बेसिकली धारा है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, धारा घट जाएगी, क्योंकि जो प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या और जो द्वितीय कुंडलियों की फेरों की संख्या है, जो द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या है उसमें जो फेरों की संख्या वो क्या रहेगी, ज्यादा, जिसके कारण जो धारा है वो क्या रह जाएगी, घट जाएगी, और जो इसकी वोल्टता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं आगे, एक बात इसमें कर लेते हैं, जो प्रतिरोध है, जो फर्स्ट कॉइल का प्रतिरोध वो क्या रहेगा इसमें, ज्यादा, या हम बोल सकते हैं आर एस ग्रेटर देन आर पी। यहां पे लिख देते हैं जो एन एस क्या है, द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या, और ये क्या रहेगी, प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, ठीक है। और ये क्या रहेगी, वोल्टता सेकेंडरी कॉइल की, या बोल सकते हैं द्वितीय कुंडली की वोल्टता, या बोल सकते हैं द्वितीयक कुंडली की वोल्टता, और ये क्या रहेगी, प्राइमरी जो प्राथमिक कुंडली है उसकी वोल्टता, और ये क्या रहेगी, प्रतिरोध कौन सी का, सेकेंडरी कॉइल जो द्वितीय कुंडली है उसका प्रतिरोध इससे क्या रहेगा, ज्यादा, किसके अंदर, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या होता है, अपचाई ट्रांसफॉर्मर। जो अपचाई ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर वोल्टता क्या रहेगी, घटेगी, वोल्टता, वोल्टता क्या रहेगी, घटेगी। जो नंबर ऑफ क्या है इसके फेरों की संख्या बढ़ेगी, बोले तो हम बोल सकते हैं एन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन एन पी। जो प्राइमरी कॉइल है उसके फेरों की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा, अपचाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर। या बोल सकते हैं वोल्टता लेस देन, जो सेकेंडरी कॉइल की वोल्टता है वो लेस देन रहेगी किसके, प्राइमरी वोल्टता के। अब की बार क्या रहेगी, जो इसकी वोल्टता है वो अधिक रहेगी और इसकी वोल्टता क्या रहेगी, कम। जो द्वितीय कुंडली है उसकी वोल्टता क्या रहेगी, कम। आगे बात करते हैं, यहां पे क्या हो जाएगी, जो धारा है, जो धारा का मान क्या रहेगा, बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां पे जो सेकेंडरी कॉइल है इसका प्रतिरोध क्या रहेगा, कम, बजाय इसके इसका प्रतिरोध क्या रहेगा, सबसे ज्यादा, किसके अंदर, अपचाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर, और इसकी ही वोल्टता क्या रहेगी, ज्यादा। और जो धारा है आई एस इज ग्रेटर देन आई पी, जो सेकेंडरी कॉइल है इसकी धारा का मान क्या रहेगा, ज्यादा, किससे, जो प्राथमिक कुंडली है उससे, ठीक है। अब आगे डिस्कस, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।